Aarti Gupta, Assistant Professor in Biyani Girls B.Ed College. Welcome you all on behalf of Guru KPU. Today I am going to deliver my lecture on problem solving method, यानी समस्या समाधान विधि। शिक्षक अपने कार्य को सरल और सुगम बनाने के लिए बहुत सी विधियों का चयन किया जाता है और इन विधियों का चयन शिक्षक विषय वस्तु, उद्देश्यों, छात्रों की रुचि, आवश्यकता व योग्यता के अनुसार करता है। कुछ शिक्षण विधियाँ प्रजातांत्रिक होती हैं, जैसे कि ह्यूरिस्टिक विधि, प्रोजेक्ट विधि, प्रयोगशाला विधि, समस्या समाधान विधि आदि, जबकि कुछ विधियां शिक्षक केंद्रित होती हैं, जैसे व्याख्यान विधि। आज हम बात करेंगे समस्या समाधान विधि की। समस्या समाधान विधि बच्चे में कल्पनाशीलता और तर्क चिंतन के माध्यम से दैनिक जीवन की समस्याओं का समाधान करने की योग्यता बच्चे में विकसित करती है। समस्या समाधान विधि के चरण हैं। सबसे पहला चरण है आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम, यानी समस्या की पहचान। इस स्टेप के अंतर्गत बच्चा किसी भी समस्या को पहचानता है। द्वितीय इसका चरण है फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस, माने परिकल्पना का निर्माण। परिकल्पना किसी भी समस्या का संभावित समाधान होती है। इसके अंदर हम उस समस्या का समाधान करने के लिए अनुमान लगाते हैं कि इन स्तरों पर इस समस्या को समाधान किया जा सकता है। नेक्स्ट है टेस्टिंग हाइपोथेसिस बाय कलेक्टिंग डाटा, माने परिकल्पना का सत्यापन और आंकड़ों का संग्रहण। इस स्तर पर हम जो विभिन्न परिकल्पनाएं हमने बनाई थी, उन परिकल्पनाओं का आंकड़े इकट्ठा करके या एक्सपेरिमेंट्स करके सत्यापन करते हैं। नेक्स्ट है इंटरप्रेटिंग रिजल्ट्स, माने परिणामों की व्याख्या। इस स्तर पर हम विभिन्न परिणामों की व्याख्या करते हैं। नेक्स्ट है कंक्लूजन, यानी निष्कर्ष निकालना, और अंत में हम इसका लेखा जोखा रखते हैं। अब हम इसे एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। सबसे पहले शिक्षक कक्षा में एक बच्चे के सामने समस्या प्रस्तुत करेगा। वो समस्या है कि हमने एक कॉनिकल फ्लास्क लिया, फ्लास्क के अंदर हमने कुछ जर्मिनेटिंग सीड्स लिए। अब इस कॉनिकल फ्लास्क में कार्क के ऊपर हमने एक ट्यूब में KOH की पैलेट्स रख दी और दूसरी ट्यूब को हमने एक कलर्ड वाटर सॉल्यूशन में डिप कर दिया। अब थोड़ी देर बाद हम देखेंगे कि वाटर लेवल A से B तक पहुंच गया है। बच्चे के सामने ये समस्या रखी कि पानी का स्तर बढ़ने का क्या कारण है। अब इस समस्या के समाधान के लिए हम कुछ हाइपोथेसिस या परिकल्पनाओं का निर्माण करेंगे। सपोज पहली परिकल्पना ये बनाई कि जर्मिनेटिंग सीड्स ने कुछ पानी एब्जॉर्व कर लिया, इसलिए पानी का स्तर ऊपर बढ़ गया। द्वितीय परिकल्पना ये बनाई कि कॉनिकल फ्लास्क में कुछ स्तर पर निर्वात क्रिएट हो गया, इस निर्वात की वजह से या इस वैक्यूम की वजह से पानी का स्तर ऊपर बढ़ गया। अब हम इन दोनों परिकल्पनाओं को थर्ड स्टेप में विभिन्न एक्सपेरिमेंट्स या प्रयोगों के माध्यम से सत्यापित करेंगे और फिर उसके बाद में रिजल्ट्स को इंटरप्रेटेट करेंगे कि जर्मिनेटिंग सीड्स जो होते हैं वो श्वसन करते हैं, तब ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और CO2 रिलीज करते हैं और यही CO2 KOH एब्जॉर्व कर लेता है। लास्ट में हम कंक्लूजन निकालते हैं, निष्कर्ष निकालते हैं कि जर्मिनेटिंग सीड्स ने वायवीय श्वसन किया तो इसने फ्लास्क में उपस्थित O2 को ग्रहण कर लिया और जो CO2 रिलीज की थी उसे KOH ने एब्जॉर्व कर लिया, इसलिए इस फ्लास्क में पार्शियल वैक्यूम क्रिएट हो गया और इस वैक्यूम की वजह से वाटर का लेवल थोड़ा सा राइज हो गया। इस विधि का पूरा प्रयोग बच्चा अपनी तार्किक चिंतन और कल्पनाशीलता के माध्यम से करेगा। इस विधि के बहुत से लाभ भी होते हैं, जैसे बच्चे के अंदर वैज्ञानिक अभिरुचि और अभिवृत्ति का विकास होता है। बच्चे में कई क्वालिटीज़ डेवलप होती हैं, जैसे कि जिम्मेदारी, ईमानदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सेट्रा। यह एक मनोवैज्ञानिक विधि है। इसके अतिरिक्त इस विधि के माध्यम से इस विधि के कुछ डिसएडवांटेजेस या इसके कुछ हानियां भी होते हैं कि इस विधि थोड़ी सी टाइम कंज्यूमिंग होती है, इसमें समय अधिक लगता है, प्राइमरी क्लासेस के लिए ये विधि उपयुक्त नहीं होती है तथा हर कंटेंट जो है वो इस विधि से नहीं पढ़ाया जा सकता। इसके अतिरिक्त इस विधि को पढ़ाने के लिए कुछ कुशल अध्यापकों की भी ज़रूरत होती है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट प्रॉब्लम सॉल्विंग मैथड। सो थैंक यू for watching my video lecture. Please like, comment, share and subscribe our YouTube channel and visit our website gurukpu.com. Thank you.